फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो काफ़ी बच्चों को परेशानी आती है। रीज़न क्या है? क्योंकि आप काफ़ी सारे वीडियोस देखोगे तो आपको जो मैंने केस नंबर 1 कंसीडर किया है उस तरीके की प्रूफ आपको दिखेगी, यानी कि एक ही ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल बी कंसीडर किए होंगे और फिर आपको प्रूफ दिखाई गई होगी। दूसरे कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे कुछ वीडियो में तो आपको दो अलग अलग ट्रायंगल्स आपको दिखाए गए होंगे और प्रूफ आपको दिखाई गई होंगी, राइट। तो अब हमें क्या करना है बच्चों? तो ये समझ लो बात कि अगर आपको 2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये आंसर आएगा, और 3 या तो फिर 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वाला हमें करना है। रीज़न क्या है कि अगर आपको बोला नहीं है तो आप दोनों के दोनों कंसीडर कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको केस नंबर 1 समझाता हूं। हमें क्या दिया गया है कि cos A इज इक्वल्स टू cos B दिया गया है और हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B है। अब देखो बच्चों, cos A की बात करते हैं तो सबसे पहले एंगल A पे जाके खड़े हो जाते हैं, राइट। अब cos का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनस। तो ये एंगल A की एडजेसेंट साइड है AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है AB। अब बात आती है cos B की, तो एंगल B पे खड़े हो जाओ, उसकी एडजेसेंट साइड क्या है? तो क्या साइड BC है। देखो ये एंगल B है, उसकी एडजेसेंट में BC है, और हाइपोटेनस आपका क्या है? दोनों साइड पे क्या रहेगा? AB ही रहेगा। अब देखो AB gonna be cancelled out, so we are just left with AC is equals to BC। अब देखो आप क्या प्रूव करके लाए कि ये AC साइड और ये BC साइड दोनों क्या है? सेम है। और हमें पता है बच्चों कि किसी भी ट्रायंगल में यहाँ पे हमारा राइट ट्रायंगल है, राइट। कौन सा ट्रायंगल है? ACNB। उसमें AC और BC अगर सेम है तो उन दोनों के जो अपोजिट एंगल्स होंगे जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो वो भी इक्वल हो जाएंगे। 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़े हो ना बच्चों कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड सेम है तो उनके अपोजिट एंगल्स जो भी आएंगे वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल A और एंगल B क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। तो वही तो हमें क्या करना था? प्रूव करना था बच्चों। बट ये कब की बात है? जब आप एंगल A और एंगल B एक ही ट्रायंगल में कंसीडर करते हो। अब बच्चों केस 2 में हम क्या करने वाले हैं? दोनों जो एक्यूट एंगल्स है A एंड एंगल B, वो अगर दो डिफरेंट ट्रायंगल्स में आ रहे हैं तब क्या होगा? तब अगर cos A इज इक्वल्स टू cos B दिया गया है तो क्या एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? ये हमें चेक करना है। ऑब्वियसली प्रूव करना है तो होने ही चाहिए, बट कैसे प्रूव करेंगे? तो उसके लिए देखो मैंने दो डिफरेंट ट्रायंगल कंसीडर कर रखे हैं। एक में एंगल A यहाँ पे है तो एंगल B दूसरे ट्रायंगल में है। अब ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे मैंने नेमिंग कर दिया PNQ और यहाँ पे दे दिया M और N। अब उसकी जगह कुछ भी नेमिंग कर सकते हो, XYZ और एनीथिंग। अब देखो cos A और cos B गिवन है, तो cos A आपका क्या हो जाएगा? तो क्या एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो एंगल A के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी है? QA, और आपका हाइपोटेनस यहां पे क्या है? PA। दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे आ जाते हैं cos B, तो B की एडजेसेंट साइड है NB, राइट, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यानी कि आपका हो जाएगा MB। ये हमें दिया गया है, क्योंकि ये दिया गया है तो हम ये तो लिख ही सकते हैं। हमें प्रूव क्या करना है? एंगल A और एंगल B इक्वल है। अब देखो इसके लिए मैंने यहाँ पे साइड पे वही ट्राइंगल्स है मैंने यहाँ पे कंसीडर कर रखे हैं। अब देखो बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं सिमिलर प्रूव कर देता हूँ ना तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है वो इक्वल आने चाहिए। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स आपने स्टडी की होगी ना, उसमें अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं सिमिलर लेके आऊँगा
तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, ए का बी हो जाएगा, तो वो दोनों इक्वल आने चाहिए। उसके लिए मुझे सिमिलैरिटी प्रूव करनी पड़ेगी ये दोनों ट्राइंगल्स की। तो मैं ये वाले रूल की हेल्प लेता हूं, एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड। क्या कहता है ये रूल, तो क्या फर्स्ट ट्राइंगल की कोई साइड और दूसरे ट्राइंगल की ये साइड, उसका रेशियो, बाकी दोनों जो अगर मैं साइड्स लेता हूं उसका रेशियो, और जो थर्ड है साइड्स उनका रेशियो अगर मैं इक्वल लेके आता हूं तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे और फिर एंगल हमें मिल जाएगा, राइट। इसका मतलब अगर ये लेके आता हूं तो बाय डिफॉल्ट एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। ये पता चल रहा है बच्चों। अब ये देखो हमें लाना है, अब हमारा एम ये हो गया कि ये कहीं ना कहीं हमें प्रूव करके लाना है, तो ये कहीं से भी आ जाएगा, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। ये लाना है उसमें, यहाँ पे देखो यहाँ QA दिख रहा है ना, तो यहाँ पे भी दिख रहा है ना। फिर NB, तो कि यहाँ पे NB है, PA और MB दिख रहे हैं, पता चल रहा है। देखो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, वही यहाँ पे दिख रहा है। बट द थिंग इज PA यहाँ डिनोमिनेटर में है और PA यहाँ पे न्यूमरेटर में, राइट। तो ऐसा कुछ लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, PA को यहाँ ले जा रहा हूँ और NB को डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ, तो वो तो कर ही सकते हो ना। तो QA अपन NB इज इक्वल्स टू PA अपन NB, राइट। इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर लिया और दैट इज पॉसिबल, आप मैथ्स में ये चीज कर सकते हो। अब देखो QA अपन NB PA अपन MB तो आ गया, दैट इज वेरी गुड। अब अगर इसके इक्वल टू में ये जो थर्ड बाकी रहा ना रेशियो, वो इक्वल लेके आ जाऊँ तो आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या कंसीडर करता हूँ, लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वल्स टू K। तो अगर मैं PQ अपन MN को उसकी वैल्यू अगर K लेके आ गया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, सभी इक्वल आ जाएंगे कि नहीं आ जाते। अच्छा ठीक है, तो अब बात करते हैं PQ और MN की। उसका आंसर मुझे क्या लाना है, K लेके आना है। तो पहले PQ और MN तो फाइंड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखो PQ की वैल्यू कैसे आप मिलोगी, तो पाइथागोरस पे आप फाइंड तो कर सकते हो ना। क्या होगी, स्क्वायर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि PA स्क्वायर माइनस ये जो आपकी एडजेसेंट साइड थी वो यानी कि QA का स्क्वायर, राइट। इन सेम वे हमें MN भी चाहिए, तो MN यहाँ पे मिल जाएगा पाइथागोरस से। तो MN इज इक्वल्स टू व्हाट, स्क्वायर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि MB का स्क्वायर माइनस ये आपकी एडजेसेंट साइड यानी कि NB स्क्वायर, राइट। तो मिल गया PQ और MN, राइट। अब हमें चाहिए PQ डिवाइडेड बाय MN, तो लेट्स टेक द डिवीजन PQ अपन MN। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो PQ की वैल्यू PA स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर डिवाइडेड बाय MN यानी कि MB स्क्वायर माइनस NB स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमें क्या लेकर आनी थी, K लेकर आनी थी। तो ये तो दिख तो नहीं रहा है K, पर देखो बच्चों PA QA दिख रहा है ना, तो PA QA तो यहाँ पे भी है, तो क्या मैं इसकी हेल्प ले सकता हूँ, यस सर डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। तो देखो बच्चों ये दोनों K के इक्वल है ना, तो मैं इसको K के साथ कंपेयर करता हूँ और इसको भी K के साथ कंपेयर करता हूँ। व्हाट विल यू गेट, तो क्या फर्स्ट हमें मिलेगा QA अपन NB इज इक्वल्स टू K, और सेकेंडली आपको क्या मिलेगा, PA अपन MB इज इक्वल्स टू K। दैट्स वेरी गुड। अब देखो डिनोमिनेटर को राइट साइड पर लेके आओ तो क्या मिलेगा, QA इज इक्वल्स टू K इंटू NB, और यहाँ पे PA को क्या मिल जाएगा, PA इक्वल्स टू क्या मिलेगा, K इंटू MB। दैट्स फैंटास्टिक। अब देखो ये दोनों जो वैल्यूज दिख रही ना, वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, राइट। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट में PA स्क्वायर चाहिए ना, तो ये रहा, देखो PA ये रहा, तो PA स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों साइड पे हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। तो राइट साइड पे स्क्वायर करोगे तो K स्क्वायर भी आएगा और MB का स्क्वायर भी होना चाहिए, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं K स्क्वायर एंड MB स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर चाहिए,
ये रहा क्यू ए, स्क्वायर कर दो दोनों साइड पे, तो व्हाट विल यू गेट, क्यू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर एन इंटू एन बी स्क्वायर. तो लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ओवर हियर. क्यू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, के स्क्वायर एन बी स्क्वायर. दैट्स फैंटास्टिक. डिवाइडेड बाय ये जो पोर्शन है उसे हम एज इट इज रखेंगे, दैट इज व्हाट, एन बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर. दैट इज इक्वल्स टू, एक चीज नोटिस करो, दोनों में के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, राइट. सो व्हाट वी कैन राइट, के स्क्वायर इंटू एन बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर. अब देखो ये स्क्वायर रूट अगर मैं सेपरेटली देने को जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये के स्क्वायर को अगर स्क्वायर रूट दोगे तो ये के हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट इसको दोगे तो ये स्क्वायर रूट एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर तो आपका है ही एज यूजुअल एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर हो जाएगा. अब देखो ये दोनों तो कैंसल्ड आउट हो गए, आंसर क्या आ गया, के. देखो बच्चों हमें वही तो लाना था, पी क्यू अपन एम एन क्या लाना था, के लाना था. देखो इसमें देखो इसके इक्वल टू के है, ये भी पी क्यू अपन एम एन के इज इक्वल्स टू के है. तो फ्रॉम 1 and 2, इसको 2 बोलेंगे, राइट. सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट कैन यू राइट, देखो क्यू ए 1 से लिखोगे क्यू ए एन बी इज इक्वल्स टू पी ए अपन एम बी इज इक्वल्स टू के, है ना. बट के की वैल्यू तो देखो क्या है, ये रही पी क्यू अपन एम एन. अरे वाह, अगर रेशियो इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएगा. कौन सा है, ट्राइंगल पी क्यू ए, राइट, इज सिमिलर टू ट्राइंगल एम एन बी. और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो देखो ए का कोरोस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, बी है, तो वो दोनों इक्वल भी होने चाहिए फ्रॉम दी सिमिलैरिटी. तो आपका आंसर आ गया, दैट इज वेरी गुड.